तुम ज़माने की बात को सीरियसली मत लो, दुनिया वालों की बातों को सीरियसली मत लो। आज वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, कल किसी और की बुराई करेंगे। एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ होता है। क्या होता है कि मेरे फैमिली में शादी होती है, मतलब कि फंक्शन होता है, फंक्शन होते शादियाँ होती है। तो मतलब मेरे इन लॉज की फैमिली में तो मेरे मतलब कि देवर की शादी होती है। और जैसे कि मैं घर की बहू, बड़ी बहू, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे होती है कि मैं हर काम में हाथ बटाऊँ, हर काम करूँ। मतलब मुझे रेडी होने का, डांस करने का या फिर मुझे एंजॉय करने का कोई हक नहीं है। मुझे कामों में लगे रह के रहना है, चाहे वो कोई भी, पूरे फैमिली में। और बाकी जो औरतें आती हैं उनका भी यही उम्मीद होती है कि मुझे ये सब करना है। लेकिन देखो, काम करने वाले तो काम करते रहेंगे और काम करने के लिए औरतें भी रख लेंगे, मतलब सब कुछ रख रखा है। लेकिन फिर भी उनको एक्सपेक्टेशन है कि मैं काम करूँ उनके साथ मिलके। अरे यार देखो, मेरी लाइफ है, मतलब शादी हो रही, सब इंजॉय कर रहे, तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं भी इंजॉय करूँ? तो वहाँ पे जो औरतें आती हैं ना, मतलब कि जो मोहल्ले वगैरह से, और हमारे खुद के घर में कुछ मेंबर ऐसे हैं जो उनके साथ, मतलब वो ही हवा देते तभी वो औरतें कुछ बोल पाती हैं। तो वो सब मिलके मतलब कि उनकी बहू तो ऐसी है, नीचे ही नहीं उतरती है, किसी काम में हाथ ही नहीं बटाती है, और वो काम करने वाले काम करते रहते हैं, उनको कभी कुछ मतलब हेल्प नहीं करवाती है, झाड़ू पोछा नहीं करती है, खाने में कुछ नहीं करती है, और कुछ भी फंक्शन में प्रिपरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो यार, तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं काम भी करूँ, प्लस मैं टाइम पे रेडी होकर तुम्हारे फंक्शन में भी इन्वॉल्व हो जाऊँ। इवन मतलब हर चीज़ की तुम एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। तो देखो, मेरा क्या है कि मेरे को रेडी होने में टाइम लगता है, तो मैं रेडी होने में टाइम लेती हूँ, मैं प्रॉपर अपना टाइम लेती हूँ। अगर मुझे 2-3 घंटे मतलब चाहिए, तो मैंने बोल दिया था ऑलरेडी कि देखो, काम वाम मुझसे होगा नहीं। और काम करने के लिए ऑलरेडी जब रख रखे हैं, लोगों को रख रखा है, तो मतलब कि जिन्हें हम पैसे दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो क्या मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प करवा सकते हैं उनकी। और हेल्प करवाने के लिए घर में बाकी मेंबर भी तो हैं। थोड़ी बहुत क्या, बहुत सारी हेल्प करवाती थी, मतलब चाय बनवाना, मतलब कभी कोई बोल दे तो ये करना वो करना, तो मैंने किया है यार। उसके बाद भी मुझसे मतलब मुझे सुनने को ही मिला। मोहल्ले वाले हो, फैमिली वाले हो, देखो मोहल्ले वाले भी तब तक नहीं बोलते जब आप अंदर वाले कुछ नहीं बोलते हो बाहर। तो ऐसे कुछ 2-4 लोग थे अंदर में जो हर चीज़ को लेके टारगेट करते थे। इवन अगर मेरी जो मम्मी जी, मतलब इन सासू माँ हैं, तो अगर वो किसी और को काम बोलती थी तो वो यही ताना मारती थी कि अपने घर की बहुओं से करवाओ ना, वो तो कुछ नहीं करती तो हम क्यों करें, हम कौन होते करने वाले, हम क्यों करें, वगैरह वगैरह। ऐसी सारी चीज़ें उनको बोली जाती थी। तो यार ऐसी चीज़ें मतलब कि मेरे को समझ नहीं आता। फिर मैं सोचती थी, मतलब मैंने बहुत सोचा कि यार मेरी बुराई कर रहे हैं। मतलब मैंने सुना, मतलब मेरे मुंह पे नहीं बोला, मतलब मेरे जिनसे बोला उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने सुना। तो फिर मतलब मैं सोचती हूँ कि यार, मतलब आज तुम मेरी बुराई कर रहे हो, कल किसी और के घर पे जाओगे तो वहाँ पे जो सास बहू है उनमें से किसी की बुराई करोगे। मतलब औरतों का क्या है, मतलब उन्हें कोई भी चीज़ हजम नहीं होती है। आज अगर वो आपकी बुराई कर रहे हैं तो कल किसी और के घर पे जाके उनकी बहू की या फिर उनकी जो सास, कभी बहू कभी सास या फिर देरानी जेठानी किसी की भी बुराई करना चालू कर देती है। तो ये लेडीज़ मतलब औरतें ही नहीं, आदमी लोग भी होते हैं कुछ कुछ ऐसे जो इन सब चीज़ों में ध्यान देते और गॉसिप करते। अरे यार देखो, मैं या तो एक काम कर सकती हूँ या फिर कुछ नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैं या तो फिर अपना खुद का कर लूँ या फिर घर का कर लूँ, या फिर सबको खुश करने के चक्कर में लग जाओ, सबको सेटिस्फाइड करने के चक्कर में लग जाओ कि यार वो इतनी बुराई कर रहे हैं तो मैं उन्हें खुश करने के लिए सारा काम कर देती हूँ, या फिर मैं सब कुछ करने लग जाती हूँ। तो देखो, वो फिर मैं अंदर ही अंदर घुटा करूँगी उस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं टाइम पे तैयार नहीं हो पाऊँगी, टाइम पे हर चीज़ इंजॉय नहीं कर पाऊँगी, मैं उन्हीं चीज़ों में लग के रह जाऊँगी। तो इससे बेटर है कि मैं अपना काम जहाँ मुझे लगता है वहाँ करूँ। ठीक है, बोल रहे आज वो मुझे बोल रहे, देखो आज तुम्हें बोल, लेकिन वो 10 दिन बाद तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे। अगर कोई बाहर से आने वाला, मतलब तुम्हारे जो घर वाले हैं वो तो तुम्हें हमेशा ही बोलते रहेंगे, तुम अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे, उनकी तो मेंटेलिटी है तुम्हारे अगेंस्ट कुछ कुछ बोलने की। और जो बाहर वाले हैं वो देखो 10-15 दिन बाद तुम्हें याद भी नहीं रखेंगे। आज वो तुम्हारे घर पे आए, कल वो किसी और के घर पे जाएंगे एंजॉय, मतलब फंक्शन में अटेंड करने, तो वहाँ पे जाके भी वो उन्हीं की बुराई करेंगे और तुम्हें तो भूल ही जाएंगे। तो इतना माइंडली मत लो, इतना सोचो मत। ठीक है, बोल रहे हैं तो बोलने दो, ठीक है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करो। अगर तुम्हें करना है तो तुम करो, नहीं करना है तो मत करो। कोई बोल रहा है या फिर उसको खुश करने के चक्कर में या फिर उसको सेटिस्फाइड करने के चक्कर में अगर तुम्हें करना है तो फिर तुम सबसे बड़े फूल हो। अपनी लाइफ को अपने हिसाब से करो, एंजॉय करो। क्योंकि वो देखो, कुछ लोगों को ना कुछ हॉट टॉपिक मिलते रहते हैं। आज ये हॉट है तो आज इसके बारे में बात करेंगे, तो कल दूसरा हॉट टॉपिक मिल जाएगा उन्हें तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इतना माइंड नहीं लेना है लोगों को, ठीक है। तो अब मेरी बात समझ गए होंगे, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।